अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा लेमन टी केक जो बनाना बहुत ही आसान है और ये हम बनाएंगे मक्खन के बगैर। तो ये कैसे बनेगा तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए केक मोल्ड और इसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था और इसमें मैंने कुछ मैदा डस्ट कर दिया था और इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमें चाहिए अंडे 3 रूम टेम्परेचर के हैं। हमेशा की तरह बेकिंग के लिए आप सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर ही यूज़ किया करें। इसके बाद हम इसे अच्छा सा बीट करेंगे ताकि साइज़ में डबल हो जाए और ये देखें माशाल्लाह साइज़ में डबल हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर 1 कप यानी कि 250 ग्राम्स 250 ग्राम हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे और अच्छा सा हम इसे बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाए। और ये देखिए चीनी भी इसमें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो एसेंस 1 टीस्पून। आप चाहें तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे लेमन जेस्ट यानी कि लेमन के जो छिलके हैं 1 टीस्पून, उसे हम इस तरह कद्दूकश करके इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास बारीक कद्दूकश होना चाहिए। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। दोबारा से हम इसे बीट करेंगे, तकरीबन 10 सेकंड तक हम इसे बीट करेंगे ताकि बस ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे 1/2 कप। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करें इस बात का ख्याल रखें उसकी कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। और दोबारा से हम इसे बीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे छना हुआ मैदा 1 कप यानी कि 250 ग्राम। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और इसके बाद दोबारा से हम इसे अच्छा सा बीटर चलाए बगैर ही हम इसे मिक्स करेंगे और जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा फिर हम बीटर चला देंगे, फिर हम इसे बीट करेंगे। अगर हम डायरेक्ट बीटर चला देंगे जो मैदा है वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपने पहले इसको बीटर चलाए बगैर मिक्स करना है, उसके बाद आपने बीटर को चला देना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है ये हो चुका है। हमने इसे ओवर बीट नहीं करना, हमने जस्ट इसके लम्स ख़त्म करने हैं और इसके बाद फिर हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ग्रीस करके मोल्ड रखा था उसमें हम ये सारा मिक्सचर जो है पोर कर देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें इसको मैंने इसमें पोर कर लिया, फिर हम टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। यहाँ पर कुछ स्प्रिंकल्स हैं वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे बेक करेंगे। मैं इसे ओवन में बेक करूँगी। ओवन टेम्परेचर है 180 डिग्री और प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए और बेक करूँगी 30 से 35 मिनट के लिए। और ये देखें माशाल्लाह 35 मिनट हो चुके हैं, कितना ज़बरदस्त सा केक बेक हो चुका है। अब मैं इसे क्या करूँगी, इसे मैं रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसे डीमोल्ड करना है। अगर आप इसे गर्म को करेंगे तो ये टूट सकता है। और ये देखिए पहले हम इसकी साइड्स को अच्छी तरह से छुड़वा लेंगे, उसके बाद इस तरह हम प्लेट के ऊपर रख के इसे डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत इजीली फिर ये डीमोल्ड हो जाएगा और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। यकीन करें जब ये बेक हो रहा था तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा ठंडा हो चुका है। चॉकलेट चाहिए हस्बे ज़रूरत, इसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था, या आपका जो भी मेथड है आप उसे वैसे मेल्ट कर सकते हो। और फिर मैंने इसे पाइपिंग बैग में डाल दिया था और इस तरह हम इसके ऊपर चॉकलेट लगा देंगे। आप चाहें तो आप इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, आप चाहें इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे चॉकलेट के बगैर भी खा सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी बहुत मज़े का बना है। और ये देखिए मैंने इसमें चॉकलेट लगा दी है। इसके बाद हमें चाहिए कुछ वाइट चॉकलेट, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसके ऊपर यूज़ कर लें, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने वाइट चॉकलेट भी मेल्ट करके पाइपिंग बैग में ऐड करके तो इस तरह इसको मैंने लगा दिया। और माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है लेमन टी केक हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही इजी है बनाना। और ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार सा बना है। अब आप बेकरी के छोड़ें और घर में बनाएं, घर में बहुत ही अच्छा और सस्ता और बहुत ही कमाल का बनता है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।